हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो घर के सारे काम निपटा के मैं आ गई थी अपने दुकान पे, और कल मैंने ये वाला सूट सिला था। आज मैं इसको पहन के आई हूँ और बहुत दिनों बाद मुझे अपने कपड़े सिलने का टाइम मिला है, क्योंकि अक्सर हम जितने भी बुटीक वाले होते हैं उनको अपने ही कपड़े सिलने का टाइम नहीं मिलता है, चाहे वो होम बुटीक चला रहे हो चाहे उनका खुद का बुटीक हो। तो लेकिन अपने कपड़ों के लिए हमें हमेशा बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है। लेकिन अभी क्योंकि जून का महीना चल रहा है, गर्मी छुट्टियां स्टार्ट हो रही है, तो अभी थोड़ी सिलाई कम हो जाती है। थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, सिलाई तो अब भी है। लेकिन अब मुझे अपना सूट भी सिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि सब सूट ना थोड़े मुझे अभी गर्मी के हिसाब से सिलने थे। किसी की बाजू बरी है, किसी के कलर फेड हो गए हैं, तो सूट सिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये एक सूट तो पिंक वाला मैंने कल सिला था, और अभी मैं ये ग्रीन कलर का सूट कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैं एक रेड कलर का सूट भी कटिंग करूँगी, और इन सब को मुझे अभी सिलना भी है। तो फ्रेंड्स, साथ साथ में मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करूंगी, और वो ये कि अगर आपका बुटीक है या फिर होम बुटीक है, तो अगर आपको आलस आता है सिलाई करने में या कटिंग करने में, तो ऐसा क्या करें जो आपको आलस ना आए। या फिर अगर आपका बुटीक है तो आप क्या करें कि आपको सिलाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आए, मन ना मतलब मन अगर आलस आ रहा हो, सिलाई करने का मन ना आ रहा हो, कर रहा हो आपका, तो आप क्या करें जिससे सिलाई करने का आपका मन करे। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे सीधी सीधी बात ये है कि अगर आप सिलाई करते हैं तो सबसे पहले मैंने हमेशा कहा हुआ है कि सुबह जल्दी उठिए और घर के काम अपने जल्दी निपटाइए, जिससे आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा अपने काम को करने के लिए, चाहे आप होम बुटीक चलाते हो या फिर चाहे आप बुटीक चलाते हो। अब बात करते हैं कि कटिंग किस टाइम पे करें कि बेस्ट रहे। तो देखो, मैं हमेशा आपसे ये बात कहती हूँ कि हमेशा जब भी कटिंग करना हो ना, तो शाम के टाइम करो, रात के टाइम सोने से 1 घंटा पहले कर लो। अगले दिन जितना भी सिलना हो ना, उसको हमेशा एक दिन पहले ही कटिंग करके रख लो। क्योंकि देखो, पता है कि ऐसा होता ये है कि अगले दिन ना, जैसे हम या तो हमारा होम बुटीक हो या बुटीक हो, तो होता क्या है कि हम बड़ा आलस सा आता है कि अरे अभी कटिंग भी करना है फिर सिलना भी है, और एक दिन पहले कटिंग करा हुआ रहता है ना, और फिर आपको सिलना होगा। तो आप देख लेना नोटिस करके कि आपको उतना आलस नहीं आएगा। और एक दिन पहले ही हम कटिंग कर लेते हैं, अगर मान लो आपका होम बुटीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप घर में हो तो आप आराम से घर के सारे काम निपटाओ, और जब सब सो जाते हैं तो 1 घंटा, जैसे बच्चे सो गए तो 1 घंटे पहले आप जितना भी आपको अगले दिन कटिंग करना हो वो सारा कटिंग करके, और जितना भी उसके अगले दिन आपको सिलना हो उसकी सबकी, चाहे 2 सूट हो, चाहे 4 सूट हो, चाहे 5-6 ब्लाउज हो, उनकी सबकी कटिंग करके पहले से ही रख लो। रील धागा सब मिला के रख लो, बुकरम वगैरह पे गले वगैरह भी कट करके रख लो, जिससे आपको सिलाई में ना स्पीड बढ़ेगी और आप बहुत जल्दी जल्दी सिलाई कर पाओगे, और आपका जो टाइम है ना ये वेस्ट नहीं होगा, आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाओगे अगर इस तरीके से आप सिलाई करोगे तो। और अगर आपका बुटीक है तो कोशिश करा करो, जब बुटीक बढ़ाने की बारी आती है ना शाम को, तो उससे 1 घंटा पहले, देखो सबका बढ़ाने का टाइम अलग अलग होता है। मैं अपना बताऊं तो जब जब मैं मथुरा में रहती थी, तो गर्मियों में ना मुश्किल से 7 बजे तक दुकान में बढ़ा देती थी। एक्चुअली वहाँ पे सब लोग 7 बजे तक दुकान बढ़ाई देते थे, 7 साढ़े 7 बजे तक गर्मियों में, और सर्दियों में तो 6 बजे तक, साढ़े 5 6 जैसे ही अंधेरा हुआ सब लोग दुकान बढ़ा देते थे, तो मैं भी बढ़ा देती थी। तो अब देखो, जैसे कि मान लो मैं कहूँ कि 9 बजे कटिंग करो, तो दुकान अगर आपका गाँव में है तो दुकान अगर आप जल्दी बढ़ा रहे हो तो उसी हिसाब से आप अपना देखो कि जैसे गाँव में दुकान है तो गाँव में जल्दी लोग दुकान अपना बढ़ा देते हैं। और जैसे आपका होम बुटीक भी है तो गांव में क्या होता है कि जल्दी सोते हैं, तो आप जल्दी, मतलब सोने से पहले 1 घंटा पहले आपको जो भी अगले दिन कटिंग करना है, स्टिच करना है, उसको कटिंग कर लो। दुकान है तो दुकान बढ़ाने से आधा 1 घंटा पहले आप सारा कटिंग करके रख दो, जो भी आपको अगले दिन सिलना है। अगर आपका शहर में है, जैसे मेरा पहले मथुरा में था, अब दिल्ली में है बुटीक, तो अब यहाँ पे क्या है, मैं साढ़े 9 10 बजे तक भी मेरा दुकान खुला रहता है, और कभी कभी जब त्योहारों का टाइम होता है तो 10 से ज़्यादा भी बच जाता है, साढ़े 10 भी बच जाता है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको मैं किसी दिन दिखाऊंगी पूरा, मतलब जो गली है ना, दुकान ही दुकान है, पूरा मार्केट खुला ही रहता है, और मेरा घर तो पास में ही है, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है कि ये साढ़े 10 बहुत बड़ी बात। लेकिन हाँ, गाँव में बहुत बड़ी बात होती है साढ़े 10 बजे तक। साढ़े 10 बजे तो वहाँ मतलब मेन जो बड़े बड़े मार्केट होते हैं ना, अब जैसे मैं मथुरा में थी तो मथुरा का मेन मार्केट है होली गेट, डी गेट, ये सारे मार्केट, मोहाली, ये सब जहाँ मैं रहती
जाती थी। तो ये सारे मार्केट बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये भी मुझे लगता है 9 साढ़े 9 10 बजे तक लास्ट बंद हो जाते थे। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आपका बुटीक है, होम बुटीक है, जो भी है। मैं यहाँ पे अपना लास्ट में जाने से पहले कोशिश करती हूँ कि मैं कटिंग कर लूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि काम, जैसे मान लो जाते टाइम ही पार्लर के कस्टमर आ गए तो मुझे वो भी देखना होता है, या फिर बच्चे ज़्यादा, मेरा बेटा है छोटा तो वो अगर परेशान कर रहा होता है तो नहीं हो पाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो फिर मैं अगले दिन आकर के सबसे पहले जो भी मुझे सिलना होता है ना, उसको मैं कटिंग करके रख लेती हूँ, क्योंकि वो बाद में फिर जैसी दुकान खुलती है तो कॉस्मेटिक के कस्टमर, कभी पार्लर के कस्टमर, तो ये आते ही रहते हैं। तो फिर बीच में बहुत डिस्टर्ब होते हैं। फिर बच्चे भी आते हैं सिलाई वाले सीखने के लिए। अभी तो जो पार्लर वाले बच्चे हैं ना, तो वो गांव चले गए हैं गर्मी छुट्टियों में, तो फिर वो अभी तो आएंगे, उसके बाद ही सिलाई सीखेंगे। तो अभी बच्चे भी नहीं आ रहे। 4 बच्चे थे मेरे पास जो पार्लर सीखते थे, जिसमें से मतलब 2 तो, एक तो नानी के घर गई हैं और एक गई हैं गाँव, और 2 बच्चे थे। फिर अब वो गए हैं तो साथ में कोर्स चल रहा था, तो उनकी भी मैंने छुट्टी कर दी, क्योंकि हो सकता है शायद मैं भी गांव जाऊं, अभी पक्का नहीं है, तो इसलिए उनकी भी कर दिया है छुट्टी। वो सब आएंगे तब इकट्ठे ही जुलाई से उनको इकट्ठे ही कोर्स साथ में ही चलेगा। तो इस तरीके से हो जाता है। और फिर उसके बाद जैसे मैं सुबह ही कटिंग करके रख देती हूँ, तो फिर दुकान खोलने के बाद 1-2 घंटे तो काम रहता है, तो टाइम नहीं मिलता है। और फिर उसके बाद दोपहर में ना थोड़ा मतलब कस्टमर कम आते, तो उस टाइम पे मैं जल्दी से सिलाई करती हूँ। फिर शाम को भी कस्टमर रहते हैं। फिर उसके बाद में 7 बजे के बाद, 7 साढ़े 7 बजे के बाद 1-2 घंटे फिर मैं स्टिचिंग करती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ। और जब ज़्यादा काम होता है तो मैं सुबह और जल्दी आकर के सुबह के टाइम में ज़्यादा सिलाई कर लेती हूँ। तो इस तरीके से, और क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही कटिंग करी हुई होती है और सारा चीज़ मिला के रख दिया होता है, तो आप एक दिन में कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप कपड़े सिल सकते हो। एक दिन में 5-6 ब्लाउज सिलना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से सिल सकते हो। मैं तो बताऊँ, मैंने एक दिन में 8 ब्लाउज भी सिला हुआ है, ये मेरा रिकॉर्ड है। और 8 ब्लाउज मैंने खुद सिला हुआ है रक्षाबंधन के टाइम पे, और 7, 8, 5, 6 नॉर्मल है, मैं सिल लेती हूँ। जब त्यौहार आता है ना, तो मैं इतने ब्लाउज आराम से सिल लेती हूँ। तो अगर आप भी इस तरीके से काम करते हो तो आप भी सिल लोगे। और अगर आपको अगले दिन सिलाई करने में आलस आता है, तो उसका भी यही रीज़न है कि आप एक दिन पहले ही कटिंग करके रख दो, जिससे कि आपको अगले दिन ना आलस नहीं आएगा। क्योंकि कटिंग, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर कटिंग करा हुआ नहीं रहता है ना, और फिर बार बार ग्राहक आ रहे, कस्टमर आ रहे हैं, तो मतलब सिलने में आलस आता है कि अरे अभी कटिंग भी करना है, फिर सिलाई भी करना है। और सिलाई करा हुआ रहता है ना, तो मैंने हमेशा देखा है कि मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता है सिलने में। फटाक से उठाओ और सिलने के लिए बैठ जाओ। तो ये चीज़ का आप हमेशा कोशिश करो कि एक दिन पहले उसकी कटिंग कर दो, अपनी दिनचर्या बनाओ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सको कि मुझे इतने टाइम में ये काम करना है, इतने टाइम में ये काम करना है, घर के टाइम इतने टाइम में ख़त्म करना है, और उठना है। और खुद के लिए भी टाइम निकालो, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी हम काम भी कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो सुबह जब भी जल्दी उठते हो तो थोड़ा सा योगा करो, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालो, क्योंकि पूरे दिन तो हम परिवार बच्चों में ही बिज़ी रहते हैं। अपने लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अपने लिए वक्त निकालो, अपने बारे में सोचो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि आजकल ना मतलब कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं पता। अभी देखो, मैं आपको एक एक्सीडेंट बताऊं कि मेरी भाभी ना गांव गई हुई थी, और वो 21 मई को वापस आई, और शाम में वापस आई थी करीब 8 बजे रात में। और सुबह उनको 4 बजे, 22 तारीख की 4 बजे मई में उनको दर्द उठ गया, पेट में दर्द होने लगा अचानक बहुत तेज़। और फिर उन्होंने 1-8 घंटे तो नहीं बताया किसी को, कह रही थी दर्द हो रहा है, मुझे बताया उन्होंने 6 बजे। फिर मैं 6 बजे उनको, भाभी को लेकर के अस्पताल गई, वहाँ दिखाया। फिर ऐसी भागदौड़ हुई, 2-4 दिन इसमें लगे, तो फिर डॉक्टर ने उनको बता दिया कि इनके गांठ है और भी बच्चादानी में कुछ दिक्कत है, और फिर उनका ऑपरेशन हुआ। तो इस तरीके से अच्छा खासा हेल्दी इंसान भी, मतलब क्या कब हो जाए कोई नहीं कह सकता है। इसलिए अपना हेल्थ का ध्यान दो, क्योंकि सब चीज़ें आ जाएंगी। आपके पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएगा। अगर आपका हेल्थ अच्छा है ना, तो यकीन मानो फ्रेंड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कितने भी डिप्रेशन में हो, माइंड आपका ख़राब है, आप सब
कुछ कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो, आप उसकी वजह से परेशान हो। जैसे बहुत सारी घरेलू महिलाएं देखो, जितनी भी हाउसवाइफ होती हैं, सबके घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कई बार हमें ऐसा लगता है, या फिर कई महिलाओं को लगता है कि वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड है। इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। तो कमाना सीखो, कमाओ। जब आप कमाओगे ना, तो आपका बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कम होगा। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि अधिकतर जो हाउसवाइफ होती हैं वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती हैं। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बाय।